एक दिन भगवान झरोके में खड़े हुए थे, बड़े उदास दिखाई दिए। भगवान के परम मित्र थे बाल्यकाल से ही उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज ने पूछ लिया, प्रभु आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? भगवान कहते हैं, क्या करूं उद्धव, गोकुल की उन गोपियों की, उन ग्वालों की बड़ी याद आ रही है। उद्धव जी बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने कहा, प्रभु कैसी बात कर रहे हो? क्या है उन गांव के ग्वालों में, क्या है उन गांव की गुजरियों में? आप मथुरा के राजा और ऐसे छोटे लोगों को याद कर रहे हो? भगवान ने मन में विचार किया कि उद्धव को ज्ञान का अहंकार है, इस अहंकार को भी दूर कर देना चाहिए। और भगवान ने उद्धव जी को आदेश दिया, जाओ उद्धव, जरा मेरे समाचार मेरे प्रियजनों तक पहुंचा दो। उद्धव जी महाराज मथुरा से गोकुल की तरफ निकले। सायंकाल गोधूली वेला में जब उद्धव जी महाराज पहुंचते हैं ब्रज में, तो क्या देखा, पूरा ब्रज सुनसान पड़ा है। चारों तरफ मानो शोक का वातावरण हो। उद्धव ने एक गोपिका को रोक करके पूछा, भैया ये बाबा नंद का आंगन कौन सा है? गोपिका कहती है, ये जो पानी का नाला आ रहा है, इस नाले के सहारे सहारे चले जाओ, आप बाबा नंद के आंगन में पहुंच जाओगे। बाबा नंद के आंगन से कोई बारिश का नाला नहीं बह रहा था, अपितु दिन रात जो गोपिकाएं और माँ यशोदा बैठ करके रुदन किया करते थे, वो पानी एक जल राशि का रूप ले चुका था। उद्धव जी महाराज जब पहुंचे, भगवान ने पीतांबर ओढ़ा करके भेजा था ताकि गोकुल के लोग समझ जाए कि भगवान का कोई संदेश वाहक आया है। उद्धव जब बाबा नंद के आंगन पर पहुंचे तो क्या देखा, गोपिकाएं विलाप कर रही है। उद्धव जी महाराज अपना ज्ञान बखानते हैं, अरे तुम किसको याद कर रहे हो, क्यों नश्वर शरीर में ध्यान देते हो, भगवान के भजन में अपना मन लगाओ। गोपिकाएं कहती है, उद्धव तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे उद्धव मन नाही 10-20, एक हूं तो सो तो गयो श्याम संग। उद्धव कोई 10-20 मन नहीं है जो एक इधर लगा दे। एक मन हमारे पास था और वो भी तुम्हारे मथुरा का राजा कृष्ण हमसे छीन करके ले गया। किस मन से आराधना करें? एक तरफ उद्धव का ज्ञान और दूसरी तरफ गोपिकाओं का प्रेम, दोनों में घमासान होने लगा। उद्धव जी महाराज को गोपिकाएं एक भ्रमर का जब वहां पर आगमन हुआ तो भ्रमर को संकेत करते हुए उनको ओलंबे देने लगी, और इसलिए यहाँ पर भ्रमर गीत के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। उद्धव जी महाराज को गोपिकाएं कहती है, उद्धव हमारी स्थिति तो ऐसी है जैसे जल के बिना मछली की स्थिति होती है। उद्धव गोपिकाओं की बातें सुन सुन करके आश्चर्यचकित हैं। गोपिकाएं कहती है, वो देखो उद्धव, वो कदम की डाली पर बैठ करके और बांसुरी बजा रहा है। वो देखो उद्धव हमारे वस्त्र हरण कर रहा है। वो देखो उद्धव उस गोपिका के आंगन में माखन चुरा रहा है। वो देखो उद्धव राक्षसों से हमारी रक्षा कर रहा है। गोकुल के कण कण में कन्हैया की यादें बसी हुई थी। उद्धव जी महाराज चारों तरफ देखते हैं, देख देख करके उद्धव जी महाराज आश्चर्यचकित हो रहे हैं। गोपिकाएं कहती है, वो देखो उद्धव वो नाच रहा है, वो देखो हमें महाराज का आनंद प्रदान कर रहा है। उद्धव जी महाराज का सारा ज्ञान आज गोपिकाओं के प्रेम के सामने नतमस्तक हो जाता है। ऊधो सूधो वे गयो, सुन गोपियन के बोल, और यहाँ ज्ञान बजाए डमडमी और प्रेम बजायो ढोल।
प्रेम बजायो ढोल। गोपिकाओं के प्रेम के सामने आज उद्धव का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। उद्धव केवल एक दिन के लिए आए थे, लेकिन 6 महीने तक गोपिकाओं के यहाँ, गोपिकाओं के प्रेम में उद्धव आप्लावित होते रहे। और जब उद्धव जी जाने लगे तो गोपिकाएं कहती है, कह देना तुम्हारे उस निष्ठुर कन्हैया से कि क्या दशा हो गई है मां की। अरे तुम्हारा वो मनसुखा दुबला हो गया है। उद्धव जी महाराज तो सुन सुन करके आश्चर्य कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज जब जाने लगे तो गोपिकाएं कहती है कि जाते जाते हमारा भी संदेश ले जाओ और कह देना कन्हैया से। क्या कहती है गोपिकाएं कि ऐसे नहीं हम चाहन हार, जो आज तुम्हें कल और को चाहे। फेंक दे आंखें निकारी दो, गर दूसरी और करे ये निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम ही को चाहे तुम ही को सराहे। जो लो यह प्राण रहे तन में, तो लो हम प्रेम को ना तो निभाए। उद्धव को कहती है गोपिकाएं, कह देना उद्धव हम ऐसे चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें और कल और को चाहें। अरे हम तो आज भी उस कन्हैया से इतना ही प्रेम करती हैं। उद्धव का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। और ये वही उद्धव थे जिस दिन गोकुल में आए तो प्रणाम नहीं करते, पर आज जब गोकुल से जाने लगे तो गोपिकाओं के चरणों की रज उद्धव अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। ये थी ज्ञान के ऊपर प्रेम की जीत। उद्धव जी महाराज जब पहुंचे कन्हैया के पास तो कन्हैया से कहा, अरे मैं तो आपको दयावान, बड़ा दयालु समझता था, पर आपके जैसा तो निष्ठुर कोई नहीं है जो ऐसे प्रेम करने वालों को आप छोड़ करके आ गए। उद्धव जी महाराज सारी गोकुल की बातें कन्हैया को श्रवण कराते हैं। भगवान भी समझ जाते हैं कि उद्धव का सारा अहंकार अब समाप्त हो चुका है। उद्धव कहते हैं, कन्हैया गोकुल की क्या स्थिति है मैं बताऊं। सारी की सारी गोपिकाएं क्या कहते हैं उद्धव, सारी की सारी गोपिकाएं दिन रात एक ही कार्य करती है। और बड़े सुंदर भाव लिखे संतों ने। क्या है गोपिकाओं की दशा, यही सोच कर करवट बदल बदल कर सोते हैं। यही सोच कर करवट बदल बदल कर सोते हैं। और यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। ओ यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी मेरे शाम पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। अरे यही सोच कर करवट बदल बदल कर सोते हैं। ओ यही सोच कर करवट बदल बदल के सोते हैं। और यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगो
हैं। ओ यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। अरे जाने कब आ जाए शाम, आंगन रोज बुहारेंगे। ओ जाने कब आ जाए शाम, आंगन रोज बुआरेंगे। अरे इस छोटे से घर का हम तो कोना कोना सवारेंगे। कोना कोना सवारेंगे। जिस दिन नहीं आते हो, जिस दिन नहीं आते हो, जी भर कर रोते हैं। ओ जिस दिन नहीं आते हो, जी भर के रोते हैं। और यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। अरे एक दिन ऐसी नींद खुले, जब तेरा दीदार हो। एक दिन ऐसी नींद खुले, जब तेरा दीदार हो। अरे बनवारी फिर हो जाए, ये अखियां बेकार हो। बनवारी फिर हो जाए, ये अखियां बेकार हो। अरे बस इस दिन के खातिर, अरे बस इस दिन के खातिर हम तो दिन भर रोते हैं। बस इस खातिर हम तो दिन भर ये रोते हैं। और यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। हर शाम तेरी तस्वीर सिराने रख के सोते हैं। शाम तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं। और यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। ओ यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे।
तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरी शाम निकलो। गोपिकाएं कहती है उद्धव से, और उद्धव कहते हैं कन्हैया, एक एक गोपी आपकी तस्वीर को अपने हृदय से लगा करके यही प्रार्थना करती है कि कब आपका दीदार हो जाए। ऐसी करुण दशा का जब उद्धव जी महाराज ने वर्णन किया, तो आज भगवान श्री कृष्ण की आंखें भी सजल हो जाती है और भगवान अंतःकरण से कृपा करते हैं।